नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ श्रीमद् भागवत गीता की सीरीज का आज का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, कल तक हमने अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 25 तक की विस्तृत व्याख्या समझी थी। आज हम आपको लिए चलते हैं श्लोक नंबर 26 की ओर, जो अध्याय नंबर 2 से संबंधित है। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 26। यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्म लेती है और मरती है, तब ऐसी स्थिति में भी हे महाबाहु अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या भी समझ लेते हैं। श्री कृष्ण द्वारा इस श्लोक में अथ शब्द का अर्थ यदि है का प्रयोग करना यह दर्शाता है कि अर्जुन आत्मा की सत्ता की प्रकृति के विषय पर किसी अन्य प्रचलित स्पष्टीकरण पर विश्वास करना चाहेगा। इस श्लोक को भारत में प्रचलित दार्शनिक विचारधाराओं और आत्मा की प्रकृति के संबंध में उनकी विभिन्न मान्यताओं के तात्विक संदर्भों के अंतर्गत समझना चाहिए। ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय चिंतन को 12 दर्शन शास्त्रों में समाविष्ट किया गया है। इनमें से 6 दर्शन जो वैदिक प्रमाणों को स्वीकार करते हैं, उन्हें आस्तिक दर्शन कहा जाता है। ये मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग है। इनमें प्रत्येक की अन्य शाखाएं भी है। उदाहरणार्थ, वैदिक दर्शन को आगे फिर 6 दर्शनों में विभक्त किया गया है। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, विशुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और अचिंतन्य भेदा भेदवाद। आगे इनकी भी अन्य शाखाएं पाई जाती है, जैसे अद्वैतवाद को दृष्टि सृष्टिवाद, अवच्छेदवाद, बिंब प्रतिबिंबवाद, विवर्तवाद, अजातवाद आदि में विभक्त किया गया है। यहाँ इन दर्शन शास्त्रों की विस्तृत जानकारी नहीं दी जाएगी। यह भी संतोषजनक है कि ये सभी दर्शन शास्त्र वेदों के उदाहरणों के अधिकृत स्वीकार भी किए जाते हैं। तदनुसार ये समस्त दर्शन शास्त्र आत्मा को शाश्वत और अपरिवर्तनशील मानते हैं। भारतीय चिंतन के शेष 6 दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। यह दर्शन चार्वाकवाद और बौद्धों के 4 दर्शन यानी योगाचारवाद, माध्यमिकवाद, वैभाषिकवाद और स्वत्रात्रिवाद और जैन धर्म है। इनमें से प्रत्येक की आत्मा की प्रकृति के संबंध में अलग अलग धारणाएं हैं। चार्वाकवाद के अनुसार शरीर स्वयं आत्मा को बनाता है और चेतना केवल उसके अपयों के समूह की उत्पत्ति है। जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार आत्मा का आकार शरीर के आकार के समान होता है और इसलिए एक जन्म से दूसरे जन्म में परिवर्तित होती रहती है। बौद्ध दर्शन की विचारधारा आत्मा के स्थायी अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करती और इसके स्थान पर इसकी यह मान्यता है कि एक जन्म से दूसरे जन्म में पूर्व जन्म का चक्र चलता रहता है, जो आत्मा और मानव जाति की नित्यता सुनिश्चित करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण के युग में भी आत्मा की पूर्ण जन्म और आत्मा के अस्थायित्व की संबंध में बौद्ध दर्शन की विचारधारा विद्यमान है। इसलिए श्री कृष्ण ये व्याख्या कर रहे हैं कि यदि अर्जुन आत्मा के एक जन्म से दूसरे जन्म अर्थात पूर्ण जन्म के विचार को स्वीकार करता है, तब भी उसके शोक करने का कोई कारण ही नहीं होता। कोई शोक क्यों न करे, अब इसे अगले श्लोक में हम स्पष्ट करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की ये जानकारी? अगर मेरा ये वीडियो और मेरी ये सीरीज श्रीमद् भागवत गीता की आप लोगों को पसंद आ रही है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारा ये चैनल के सब जानता है आपको कैसा लगता है, प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।